नमस्कार, स्वागत है आपका उत्थान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आज बात करेंगे ऐसे कोरोना योद्धा की जिसने 10 दिन के अंदर ही कोरोना को मात दे दी। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच जिसने आपको तमाम खबरों से रूबरू कराया, आपको जागरूक किया, ऐसी शख्सियत जो स्वयं संक्रमण का शिकार हुई लेकिन 10 दिन के अंदर उसने कोरोना को हरा दिया, यानी इस जंग को जीत लिया। उस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम है संजय यादव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय यादव और इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में हूं का मतलब ये है कि अभी अभी कुछ मिनट पहले हमें ये समाचार मिला है कि हम नेगेटिव हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों से हम कोरोना से लगातार जंग लड़ रहे थे और शुक्रगुजार हूं अस्पताल प्रबंधन का जिन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की, ट्रीटमेंट किया, एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पर बनाकर रखा था जिसकी वजह से हमें हमेशा बूस्टअप मिलता रहा और हम 10 दिन के भीतर स्वस्थ होकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं और ये खुशी वाकई में हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि ये सरकारी अस्पताल है, वैसे देखिए पीछे, लेकिन कहीं से भी हमें महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से हम खबरें देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, वैसा कुछ भी यहाँ पर दिखा। सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं उसी तरीके से थी और डॉक्टर्स का और पेशेंट का कम्युनिकेशन इतना अच्छा था कि जैसे फैमिली होती है उस टाइप का एक यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया था जिसमें हम किसी भी टाइम अगर हमें सांस की दिक्कत है, फीवर है, खांसी आ रही है, पेन हो रहा है तो हम बकायदा उसमें अपडेट करते थे। डॉक्टर्स की टीम कुछ मिनटों बाद हमारे पास आती थी और वो दवाई देकर या फिर उसका इलाज करके उसका समाधान बताकर जाती थी। इसका परिणाम ये था कि यहाँ पर कोई भी पेशेंट सफर सीवियर तौर पर नहीं किया। 1-2 पेशेंट थे जिनको आईसीयू में रखना पड़ा था, बाकी वो भी ठीक होकर बहुत जल्दी आ गए। लेकिन इसके साथ साथ शुक्रिया डॉक्टर्स का, पूरे स्टाफ का है। खाने पीने की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, साथ ही यहाँ पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था अच्छी थी। जो हमारा वार्ड था वो कहीं से लगा नहीं कि सरकारी अस्पताल का वार्ड है, बिल्कुल क्लीन और नीट, बिल्कुल साफ सुथरा था। इसके अलावा यूपी सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए। इसमें अस्पताल प्रबंधन तो जो कर ही रहा था, यूपी सरकार की तरफ से भी पेशेंट के फीडबैक लिए जा रहे थे, फोन करके तरफ से मुख्यमंत्री दफ्तर से कॉल्स आ रहे थे कि आप कैसे हैं, एडमिट हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां पर ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर अपडेट नोएडा प्रशासन की तरफ से, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बार-बार, सीएमओ दफ्तर की तरफ से बार-बार अपडेट लिया जा रहा था। ये सब बड़ा अच्छा लगा कि पूरी टीम जो सरकार की मशीनरी है वो इस वक्त आपके साथ मौजूद है, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी। इसके लिए धन्यवाद सरकार का, पूरे प्रबंधन का। लेकिन उन पेशेंट के लिए या फिर जो लोग इस वक्त इस महामारी से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि 10 दिन के अंतराल में, 10 दिन के दौरान जब हम हॉस्पिटल में थे, शुरुआत में जब पॉजिटिव हुए तो थोड़े पैनिक हम भी हो गए थे, घबरा गए थे। लेकिन जब 10 दिन का ये सफर बीता है, गुजरा है, हमें कहीं से भी महसूस नहीं हुआ है कि वाकई में इस महामारी में या इस बीमारी में हम उस कंडीशन में भी जा सकते हैं कि जहां से हमारी जान पर भी बनाए। ऐसा महसूस नहीं हुआ। बहुत लाइट बीमारी है, सिर्फ दिमाग का खेल है। आप कतई ये मत सोचिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके रखिए, कतई मत ये सोचिए कि इस बीमारी से हमें नुकसान हो सकता है। आप 7-8 दिन में, 10 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। 14-15 दिन का इसका टाइम पीरियड है और आइसोलेशन में खुद को रख के जो डॉक्टर बता रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो उनका है, जो जिस तरीके से दवाइयां बता रहे हैं उनको आप लीजिए टाइम पर। खाने में अच्छी चीजों को आप एड ऑन करिए और जिनसे इम्यूनिटी बूस्ट हो उन चीजों का इस्तेमाल करिए। ड्रिंक करते हैं तो छोड़ दीजिए, स्मोक करते हैं तो छोड़ दीजिए, गुटखा वगैरह अगर खाते हैं तो वो भी छोड़ दीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी दिनचर्या जैसे चलती उसी तरीके से आइसोलेट करके चलाइए, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस, मेरा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके आधार पर आपसे कह रहा हूं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार के गाइडलाइंस का फॉलो अप करिए, जो बोल रही है सरकार उसके आधार पर, चाहे सैनिटाइजर के लिए, चाहे मास्क के लिए, चाहे आइसोलेशन के लिए, चाहे सोशल दूरी के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, चाहे फिर जो भी कहा जा रहा है सरकारों की तरफ से, वो बिल्कुल रिसर्च के आधार पर कहा जा रहा है, इसीलिए उनका पालन करिए अक्षरशः। और जो लोग इस वक्त सिम्टमाइज हैं वो भी स्वस्थ हो जाएंगे, और जो लोग सिम्टमाइज नहीं है, जो लोग स्वस्थ हैं, वो भी बिल्कुल पैनिक ना हो, घबराए नहीं। बहुत
उस तरीके की बीमारी नहीं, महामारी नहीं जैसे पहले हुआ करता था कि कोई बीमारी आ गांव साफ कर गई, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो मौत का रेशियो 1-2% है वो जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन वो पेशेंट हैं जो 70 साल, 72 साल, 65 साल के हो चुके हैं, किसी और बीमारी से ग्रसित थे, या जो नई जनरेशन है, यंग ब्लड है, उनमें भी कोई और बीमारी है, वो लोग थोड़े चिंतित जरूर हैं, उनके लिए थोड़े खतरे जरूर हैं, लेकिन सावधानी अगर बरतेंगे तो वो भी इस बीमारी के चपेट में आने से भी बच सकते हैं। अगर आ भी गए तो स्वस्थ हो सकते हैं। काढ़ा का इस्तेमाल करिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जितनी चीजें बताई जा रही हैं आयुर्वेद की, उन सभी का इस्तेमाल करिए जितना संभव हो सके। साफ सफाई का ख्याल रखिए, लोगों से दूरी बनाकर रखिए, मास्क ऑल टाइम घर से बाहर निकलते समय आप पहनिए। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश का इस्तेमाल करिए, घरों को साफ सुथरा रखिए, और अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं तो आप बहुत जल्द स्वस्थ हो सकते हैं, या फिर इस बीमारी के चपेट में भी नहीं आ सकते हैं। जो लोग संक्रमित हो चुके हैं वो बहुत जल्द स्वस्थ हो सकते हैं, और हम सब से जो नेगेटिव हो चुके हैं उनसे एक प्लस पॉइंट ये हम मेरे हिसाब से जो डॉक्टर्स ने अब तक बताया है कि जो लोग नेगेटिव हो चुके हैं, संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं, उनसे अब दूसरों को फैलने का खतरा नहीं है। और अगर उनको भी कभी होता है दोबारा कोरोना उनको संक्रमित करता है तो वो भी इतने माइनर लेवल पर होगा, इतने मतलब कहा जा सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वाकई में कोरोना ने दोबारा अटैक किया है। जिस तरीके से चेचक की बीमारी होती, कहा जाता है कि एक बार सबको होता है लेकिन दोबारा नहीं होता, दोबारा होता है। चेचक की बीमारी दोबारा आप पर अटैक करती है, लेकिन उस लेवल पर करती है कि आपको खुद महसूस नहीं होता। उसी तरीके से ये कोरोना बीमारी भी है, आपको दोबारा अगर होगी तो आपको खुद नहीं पता चलेगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम सबसे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि अपना ख्याल रखिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जितनी सरकारें बता रही है बातें उन सभी का पालन करिए, अक्षरशः पालन करिए। आप स्वस्थ हो जाएंगे, और स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही ऑल टाइम रहेंगे, और सबके लिए ये अच्छे संकेत मिलेंगे। बहुत जल्द हम इस महामारी को भारत से भी कमजोर करके भगा देंगे। बहरहाल मेरा संदेश इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद, जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं मांगी, जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, उन तमाम टीम्स का, कोरोना वॉरियर्स का, डॉक्टर्स का धन्यवाद, जिन लोगों ने लगातार मेहनत करके हम सबके पीछे 24-24 घंटे ड्यूटी करके हम सबको ठीक किया, स्वस्थ किया और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया बिना डरे, अपने परिवार से दूर होकर। सभी के लिए शुक्रिया, दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। और फिलहाल इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। तो अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से संजय यादव को सुना, जो जी न्यूज परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इस कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ सकते हैं या अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार और सिस्टम और चिकित्सकीय टीम की भी उन्होंने जमकर सराहना की, जिस तरीके से उन्होंने 10 दिन अपने आप को हॉस्पिटल में रखा और इस वैश्विक महामारी को हरा दिया है। संजय यादव ने आप सब लोगों को, हमें भी यह जागरूकता दी है कि इस वैश्विक महामारी के बीच में हम सब इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं या दूसरों को कैसे अवेयर कर सकते हैं। हम संजय यादव को, हमारी उद्धार की पूरी टीम नमन करती है, सल्यूट करती है, जिन्होंने अपने स्वस्थ होने के बाद हम सबको उस जानकारी से अवगत कराया जो कहीं न कहीं लोग दहशत में हैं। कोरोना संक्रमण से जहां लोगों के अंदर मानसिक रूप से एक आत्मबल गिरने वाली चीजें पैदा होती हैं, उस सब को दूर करते हुए संजय यादव ने लोगों को मोटिवेट करने का काम किया है। ऐसे में एक बार फिर उद्धार न्यूज की पूरी टीम उन्हें सल्यूट करती है। फिर होगी मुलाकात नए विषय पर। नमस्कार।